दिल की सबसे बड़ी पुकार। आरव के जाने के बाद घर में एक भारी सा सन्नाटा फैल गया। नानी, माँ और पापा सब चुप थे। अनाया के कदम कांप रहे थे। दिल जैसे सीने में धड़कने से मना कर रहा था। आदित्य उसके सामने खड़ा था, आंखों में पछतावा पर लहजे में जिद। अनाया रोते हुए अंदर चली गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अनाया का टूटना। पहली बार इतनी जोर से कमरे में अकेली अनाया दरवाजे के पास घुटनों पर बैठ गई। चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। आरव। उसके मुंह से सिर्फ यही निकला। वो फूट फूट कर रोने लगी, एक ऐसी हिचकी के साथ जो सीधा आत्मा से उठती है। उसने अपनी छाती पर हाथ मारा, बेतहाशा दर्द में। मैंने उससे कुछ भी नहीं छुपाया, कुछ भी नहीं। फिर उसने क्यों सोचा कि मैं उसे छोड़ दूंगी? माँ कमरे के बाहर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। नानी का हाथ उनके कंधे पर। पापा ने पहली बार कहा, प्यार आसान नहीं होता, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। इस बीच आरव का गायब होना। शहर की सड़कें आरव के कदमों की आवाज से गूंज रही थी। वो कहीं रुक नहीं पा रहा था, कहीं बैठ नहीं पा रहा था। फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। अनाया के कॉल, नानी के कॉल, यहाँ तक कि पापा का भी। पर उसने कोई नहीं उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। दिल में चोट थी, इतनी गहरी कि वो सांस भी मुश्किल से ले रहा था। वो नदी किनारे जाकर बैठ गया। हवा तेज थी, पानी शांत, लेकिन उसका मन तूफान। उसने फुसफुसाया, अनाया, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं सच में टूट जाऊंगा। उसके आंसू आखिर निकल ही पड़े। सच का समय। आदित्य की हकीकत। घर में पापा ने आदित्य को बैठाया। अगर तुम सच में अनाया के लिए आए हो तो पहले सच बोलो। आदित्य चुप रहा। फिर धीरे से बोला, मैंने उसे 6 महीने तक उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। अनाया दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। उसकी सांसें रुक गईं। आदित्य बोला, मैं गलत संगत में पड़ गया था। नशा, झगड़े और गुस्सा। पापा चौंक गए। नानी ने आंखें नम कर लीं। अनाया ने मुझे बहुत समझाया, पर मैंने उसके प्यार का फायदा उठाया। उसकी आवाज टूट गई। मैंने उसे झूठ बोला, उससे वादे किए, और कई बार उस पर गुस्सा भी उतारा। अनाया की आंखों से बूंदें बरस रही थी। आदित्य ने सिर झुका लिया। वो चली गई क्योंकि मैं बुरा था, और मैं वापस आया हूं क्योंकि शायद अब वो मुझे ठीक कर देगी। पापा जोर से बोले, ये क्या सोच है तुम्हारी? प्यार कोई इलाज है। तुम क्या उसे फिर से उसी दर्द में डालना चाहते हो? आदित्य ने धीमे से कहा, मुझे बस वो चाहिए। नानी ने सख्ती से कहा, चाहिए तो खिलौना होता है बेटा, इंसान नहीं। कमरे में सन्नाटा। अनाया रोते हुए बाहर आई, चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, आदित्य, अब तुम मेरे अतीत भी नहीं हो। आदित्य हक्का बक्का रह गया। अनाया का दिल बोल पड़ा। अनाया ने गहरी सांस ली और पहली बार पूरी सच्चाई से बोली, मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने वो प्यार तोड़ दिया। आदित्य की आंखें भर आईं। अनाया ने आगे कहा, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। आदित्य सुनना, क्योंकि अब मुझे समझ आया है कि प्यार वो नहीं जो तोड़ दे, प्यार वो है जो टूटे हुए को संभाल ले। उसकी आवाज कांप गई। और वो आरव है। ये सुनकर नानी, माँ और पापा सब मुस्कुरा उठे। आदित्य की आंखों में खालीपन उतर गया। अनाया ने कहा, मेरे दिल में अगर कोई है तो वो सिर्फ आरव है। ये कहते हुए उसकी आंखों से सच्चाई की आंसू बह रहे थे। अब सिर्फ एक डर। अनाया वहीं बैठ गई, चेहरा हाथों में छिपा लिया। लेकिन वो कहाँ है?
आवाज टूटी हुई थी। अगर वो चला गया तो माँ ने उसके बालों में हाथ फेरा। जाएंगे नहीं। जो दिल से प्यार करता है वो वापस आता है। अनाया जोर से रो पड़ी। मुझे उससे कहना है कि मुझे सिर्फ वही चाहिए। सिर्फ वही। आदित्य हाथ जोड़कर वहां से चला गया, टूटकर पर शायद समझकर। अनाया घर के बीचों बीच खड़ी थी, दिल टूट चुका, आंखें सूखी, आवाज में दर्द। आरव, कहाँ हो तुम? और उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका। आरव, दिल रुक गया। कहानी अब सबसे बड़े मोड़ पर आने वाली थी। क्या अनाया उसे वापस पा लेगी? क्या आरव विश्वास करेगा? या दूरी इस बार सच में उन्हें तोड़ देगी? एपिसोड 20। इसमें अनाया का आरव तक पहुंचना, उनका सबसे बड़ा इमोशनल कॉन्फ्रॉन्टेशन, और एक ऐसा लम्हा जिसके बाद उनकी कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी।